Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, today we are going to do page number 146 from your maths textbook. So, open maths textbook page number 146 and question number 3. What is the name of this? Let's read it. What you have to do in this? Read the weight shown in the picture. मीन्स आपको इस पिक्चर का वेट जो है ना वो रीड करना है एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ पार्सल. तो आपको पता ही है, सी हियर इट इज गिवन, राइट, कॉस्ट इज गिवन. पार्सल की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पे दी गई है एंड लेटर का वेट भी यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ कैन यू सी दिस? क्या आपको ये चार्ट नजर आ रहा है? तो आपको पहले तो इसका वेट फाइंड करना है. तो देखो ये 200 है, फिर ये 210, 220, बट ये 30 के भी बिटवीन है, तो ये कितना हो जाएगा 225 ग्राम. अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स. सो हाउ विल यू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स? तो देखो पार्सल का जो है उसका आपको यहाँ पे दिया हुआ है 50 ग्राम तक. पहले 5 रुपीज तो है, फिर वापस 50 ग्राम, तब 3 रुपीज आपको देने पड़ेंगे फॉर एवरी एक्स्ट्रा. तो हमारे पास 225 है, राइट. तो 225 में कितने 50-50 होंगे वो हमको देखना है. देखो 50 प्लस 50 100 प्लस 50 प्लस 50 ये हो गया 200 और सिर्फ हमारे पास एक बचा 25. आई बात समझ में? तो सबसे पहली कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 5 रुपीज. फिर एक्स्ट्रा 50 के कितने हो जाएंगे 3 रुपीज. फिर उसके एक्स्ट्रा 50 के 3 रुपीज, इसके एक्स्ट्रा 50 के भी 3 रुपीज. फिर ऐसा बोला गया है कि 50 और लेस देन 50 एक्स्ट्रा है तो उसके 3 रुपीज तो होंगे ही होंगे. सो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So what is the cost of stamps? 17 rupees. कितनी होगी कॉस्ट सारे स्टैम्प्स की? 17 रुपीज, राइट. अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये क्या सब है? ये भी सब स्टैम्प्स ही है. हाउ मेनी स्टैम्प्स? यहाँ पे भी आपको कुछ एक्टिविटी करनी है. राहुल नीड्स स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल. अब राहुल को पार्सल में स्टैम्प लगाना है और वो कितने रुपीज का होना चाहिए? 25 फॉर हिज पार्सल. ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. वो पोस्ट ऑफिस गया. ओनली स्टैम्प ऑफ ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10 वर देयर एट दैट टाइम. और तब वो जब गया ना तो सिर्फ कितने कितने के थे? 1 रुपया का था, फिर 2 रुपीज का, 5 रुपीज का, 10 रुपीज का, इस तरीके से स्टैम्प्स थे. आफ्टर दैट यूजिंग दो स्टैम्प्स in how many different ways can he make ₹25? Can you show 5 different ways? What is the heaviest parcel he can send using stamps of ₹25? Means आपको क्या फाइंड करना है? रुपीज तो 25 होने चाहिए, but you have to use this stamps only, right? इसको मिला के आपको 25 बनाना है. जैसे यहाँ पे 10 रुपीज का एक स्टैम्प है तो क्या करेंगे? अगर आपको 25 रुपीज बनाने हैं, इमेजिन करो, तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा. तो 20 तो हो गया. अब आप सिर्फ एक 5 रुपीज का स्टैम्प ले लो तो 10 प्लस 10 प्लस 5 25 हो गया. इस तरीके से आपको 1, 2, 5 एंड 10 का यूज करके 25 बनाना है. ओके, तो कितने वेज? हाउ मेनी वेज? 5 डिफरेंट वेज. सो आपको इस तरीके से नोटबुक में बना सकते हो. जैसे कि देखो, अगर आपको ₹25 बनाना है तो आप क्या करो? 5 रुपीज के 5 स्टैम्प्स ले लो. सो 5 5 से 25 हो जाएगा, राइट. 5 रुपीज के 5 स्टैम्प्स विल बी 25. नाउ ₹5 क्या हो जाएगा? अगर सेकेंड जो है तो मैंने आपको बोला सेकेंड मेथड क्या है? 10 रुपीज प्लस 5 रुपीज तो भी हो जाएगा 25. ₹10 प्लस ₹5 इट विल बी ₹25. आफ्टर दैट अगेन अगर आपको 25 का थर्ड मेथड तो कैसे हो जाएगा? देखिए 10 रुपीज के हमने 2 स्टैम्प्स लिए, अब आपको 20 रुपीज तो हो गए, राइट.
अब आपको अगर 5 रुपीज बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि 1 रुपी का तो है, तो क्या करेंगे 1 के 5 स्टेम्स अगर आप ले लेंगे तो भी हो जाएंगे 5. सो 20 प्लस 5 विल बी ₹25. अंडरस्टैंड. अब अनदर मेथड, सी आपके पास 2 रुपीज का भी है ना. सो 2 12s are 24, राइट. 2 रुपीज के 24 कॉइन्स ले लो. सो 2 12s are 24, तो 24 तो हो गए. अब आपको 25 में सिर्फ एक कॉइन बाकी है. सो 24 प्लस 1 तो 25, तो 1 रुपी का कॉइन ले लो. उसके बाद आप क्या करो, ₹25 का दूसरा मेथड. तो देखो 5 के 2 कॉइन्स ले लेंगे. सो 5 2s are 10. अब क्या होगा, 2 के 5 ले लेंगे. 2 के 5 स्टैम्प्स लेंगे तो भी 2 5s are 10, तो ये तो हो गया. अब आपको सिर्फ 5 रुपीज के स्टैम्प कम पड़ रहे, तो 1 रुपीज के 5 स्टैम्प्स ले लेंगे. सो इट विल बी ₹5. तो क्या हो जाएगा, 10 plus 10 plus 5 will be ₹25. So here we have wrote 5 different ways to make 25 by using stamps of ₹1, ₹2, ₹5 and ₹10. अंडरस्टैंड. तो आपको सिर्फ इतने रुपीज यूज करके 25 का ऐड करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, आर वेट टुगेदर. लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ दिस. A frog was struggling to escape from the mouth of a crow. So here you can see one frog and a crow. तो frog जो है ना वो क्या कर रहा है, उसके माउथ से एस्केप करने की ट्राई कर रहा है. अंडरस्टैंड. तो सडनली क्या हुआ, सी द फ्रॉग थॉट. सडनली अ ट्रिक केम टू हिज माइंड. फ्रॉग को सडनली एक ट्रिक आई उसके माइंड में. ही आस्क्ड द क्रो. उसने क्रो को पूछा, आर यू गुड एट एरिथमेटिक. क्या तुम मैथ्स में अच्छे हो. इफ यस देन आई विल आस्क यू अ प्रॉब्लम. अगर हाँ तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा. योर वेट इज 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम. सो फ्रॉग ने बोला कि तुम्हारा वेट जो है वो 650 ग्राम है एंड मेरा वेट कितना है, 145 ग्राम है. हाउ मच डू वी वेट टुगेदर. तो हमारा दोनों का वेट मिला के कितना होगा. द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, राइट. क्रो जो था वो बहुत ही अच्छा था मैथ्स में. सो ही हैप्पीली ओपन्ड हिज बीक टू आंसर. तो इसलिए उसने अपनी बीक को आंसर देने के लिए क्या किया, ओपन किया. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सो ही हैप्पीली ओपन हिज बीक टू आंसर. और उसने आंसर देने के लिए क्या किया, अपना माउथ ओपन किया. और क्या हो गया फिर, फ्रॉग जो था वो क्रो के माउथ में था और उसने जैसे ही ओपन किया अपना माउथ तो फ्रॉग जो है वो नीचे गिर गया. अंडरस्टैंड. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. सो व्हाट वाज आंसर द क्रो वांटेड टू गिव. और आंसर क्या था जो क्रो देना चाहता था, मीन्स क्रो क्या देना चाहता था, दोनों का एडिशन ही तो देना चाहता था. सो ही 1's place 5 plus 0 will be 5 plus 0 will be 5. आई बात समझ में. आफ्टर दैट 5 plus 4 will be 9 and 6 plus 1 will be 7. So answer is 795. आंसर क्या हो सकता है, 795. अंडरस्टैंड. तो आपको ये टेक्स्ट बुक में लिख लेना है और आपको क्रो की तरह नहीं करना है. नाउ सी, आई एम फिट और फैट. सो दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ टॉपिक. सो यू हैव टू डिसाइड दैट आर यू फिट और फैट. The chart shows the height and weight of children between 6 and 10 years old. तो ये जो चार्ट है ना वो हाइट और वेट शो कर रहा है. किसकी हाइट एंड वेट शो कर रहा है, जो 6 to 10 years old चिल्ड्रन है ना उसकी. नाउ सी, नेम यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, उसके बाद एज, उसके बाद उसकी हाइट एंड हेयर वेट इज गिवन, राइट. सो ये कौन है, तमशुल्ला. उसकी एज 6 years है और उसकी हाइट कितनी है, 3 feet and 7 inches. एंड वेट कितना है उसका, 16 kg. उसके बाद क्या है, श्रीकुंज
तो वो क्या है, एज उसकी 10 है और हाइट उसकी कितनी है 4 फीट एंड 3 इंचेस और उसका वेट कितना है 23 kg। अब कौन है, राबिया। सो एज इज 6, हाइट इज 3 फीट एंड 10 इंचेस और उसका वेट जो है वो कितना है 17 kg। उसके बाद विनीत है, उसकी जो एज है वो सिर्फ 8 इयर्स की है और उसकी हाइट कितनी है 3 फीट 11 इंचेस एंड उसका वेट कितना है देखिए 19.5 kg। और ये जो कविता है वो उसकी एज 9 इयर्स की है, फिर भी उसका वेट जो है वो 20 kg है और उसकी हाइट कितनी है 3 फीट 10 इंचेस। आई बात समझ में। नाउ यू ऑल्सो फिल द टेबल बाय फाइंडिंग आउट द एज, हाइट, वेट एंड ऑफ एनी 5 फ्रेंड्स। मीन्स आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, उसके बाद उसकी एज लिखनी है, उसके बाद उसकी हाइट लिखनी है और उसके बाद उसका वेट लिखना है। आई बात समझ में। तो आपको ये अपने आप करना है। आप अभी क्लास में तो आपके फ्रेंड्स नहीं है तो आप क्या करो, आपके घर के मेंबर्स का नाम लिखो, एज लिखो, हाइट लिखो, वेट लिखो। अंडरस्टैंड। सो दिस थिंग यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ। ये आपको अपने आप कंप्लीट करना है। एंड हियर योर chapter number 12 is completed, right? It is very easy and still we haven't completed this chapter in litho. So when you will get litho, at that time we will definitely complete and I will explain you all the exercise of litho. Now see the next chapter. The next chapter is field and fences, right? तो field का मतलब क्या होता है, खेत, और fences का मतलब क्या होता है, जो खेत होते हैं, फार्म्स होते हैं, उसमें एक यहाँ पे कोई अंदर ना आ जा सके उसके लिए कुछ रखा होता है, राइट? मतलब कुछ बैरियर होता है जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे ये फार्म एंड हो रहा है, तो उसको ना फेंसेस बोलते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे एक स्टोरी भी दी है। रहमत इज अ फार्मर। रहमत जो है वो फार्मर है। ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड, और वो अपनी फील्ड में वीट ग्रो करता है। वीट का मतलब क्या होता है, गेहूं। So the farmer is saying, I need a fence around my field. How much wire should I buy? ये बोल रहा है कि मेरा जो ये फील्ड है ना, मुझे उसको यहाँ पे फेंस करनी है, राइट? तो मुझे कितना वायर बाय करना पड़ेगा, कितना वायर जो है वो परचेज करना पड़ेगा। Now see, रहमत needs to find the length of the boundary of the field, right? तो रहमत को क्या करना पड़ेगा, ये फील्ड की जो लेंथ, जो बाउंड्री है उसकी लेंथ तो पता होनी चाहिए ना। देखो बाउंड्री किसको बोलते हैं, जो ये कॉर्नर है उसको उसकी बाउंड्री बोलते हैं, लेकिन इसका यहाँ तक की लेंथ पता होनी चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता होनी चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता होनी चाहिए, तो भी हम कर सकते हैं ना, वरना तो हम नहीं कर सकते हैं। नाउ सी हियर व्हाट हैपेंड, रहमत नीड्स टू फाइंड लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द फील्ड। नाउ कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर? क्या आप इस पिक्चर से बना सकते हो? सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन हियर। सी दिस साइड इज 9 मीटर, नाउ दिस साइड इज 15 मीटर, दिस साइड 21 मीटर एंड दिस साइड 9 मीटर। नाउ द बाउंड्री इज 54 मीटर्स लॉन्ग। तो पता चल गया कि बाउंड्री जो है वो कितने मीटर्स लॉन्ग है, 54 मीटर। क्यों? क्योंकि सबका टोटल किया 21 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 9, ये सबका टोटल किया तो कितना मिला होगा, 54 मीटर्स। तो ये जो फार्म था, ये जो फील्ड था, उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, 54 मीटर्स। उसके बाद क्या कर रहा है, देखो रहमत बोट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। रहमत ने क्या किया, एक रोल लेके आया और वो जो रोल था वो कितना था, 70 मीटर वायर। आई बात समझ में, कितने मीटर का था, 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। तो चाहिए था 54 और लेके आया 70 मीटर। अंडरस्टैंड? तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन आफ्टर दैट। I should also do the same for my field. Now another person, गणपत भी बोल रहा है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए मेरे खेत के लिए भी। तो ये कौन था, ये तो भी आगे वाला जो कौन था वही है ना, रहमत, राइट? और ये है वो गणपत है।
तो गणपत ने बोला कि रहमत ने जैसा किया ना, जैसे अपने फार्म में ऐसे अपने फील्ड में ऐसे फेंस लगाया बाउंड्री पे, ऐसा देखो कांटे वाला तार लगाया ताकि कोई आ जा ना सके। तो गणपत को लगा कि मैं भी फेंस लगाऊंगा। तो ये उसे मांग रहा है, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विथ यू, आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड। उसने बोला कि क्या तुम मुझे वायर दे सकते हो जो तुम्हारे पास से बचा है। सो ही इज सेइंग हाउ, ओ श्योर व्हाई नॉट, अरे मैं तो दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा ना कि रहमत ने गणपत को कितना वायर दिया। देखो रहमत जो कितना लेके आया था 70 मीटर और उसको कितना यूज हुआ 54 मीटर। तो अगर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हो तो कैसे करोगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, 10 minus 4 विल बी 6 एंड 6 minus 4 विल बी 1। तो कितना दिया होगा 16 मीटर। आई बात समझ में। नाउ सी, गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड। तो गणपत ने क्या किया, उसने उसका थैंक यू बोला और आगे बढ़ा, बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर। सो द लेंथ ऑफ द गणपत फील्ड वी डोंट नो, राइट। उसको तो 16 मीटर मिला, लेकिन क्या उसका जो फील्ड है उसकी लेंथ भी 16 मीटर हो सकती है। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है ना, हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड। आप लोगों को भी जो गणपत का फील्ड है उसकी बाउंड्री फाइंड करनी है। तो देखो इजीली फाइंड कर सकते हैं, 15 + 15 30। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 30 मीटर एंड 9 + 9 18 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 18 मीटर और यहाँ पर भी ये है 18 मीटर। तो आपको क्या करना है, 30 + 18 + 18 आपको करना है, राइट। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस इन स्लीपिंग लाइन, यू कैन डू लाइक दिस। सो 8 + 8 16, 6 कैरी ओवर 1 एंड 3 4 5 एंड 6। तो कितना हो जाएगा 66 मीटर। अंडरस्टैंड। तो देखो जो गणपत था ना उसकी जो फील्ड की बाउंड्री है वो 66 मीटर है। एंड हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड्स फॉर हिज फील्ड, और 66 मीटर है, उसको 16 मिल गया। तो क्या हो जाएगा, 66 मीटर चाहिए, उसके पास 16 मीटर तो था। तो अब उसको कितना कम पड़ गया, देखो 6 - 6 0 एंड 6 - 1 विल बी 5। तो उसको अब और सिर्फ 50 मीटर वायर ही चाहिए होगा, राइट। कितना मीटर वायर चाहिए होगा, 50 मीटर, क्योंकि 66 का था उसमें से 16 तो उसके पास ऑलरेडी रहमत ने दे दिया था। तो फिर अब उसको सिर्फ 50 मीटर वायर चाहिए उसकी ये जो फार्म है उसमें लगाने के लिए, फेंस के लिए। नाउ हियर यू कैन सी प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है, मतलब कि ये क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आ सकते हैं। हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ अलग फील्ड्स के पिक्चर दी गए हैं। फाइंड आउट विच वन हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, और आपको फाइंड करना है कि किसकी बाउंड्री जो है वो लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 15 15 6 एंड 24। तो हम उस सबका एडिशन करेंगे, यहाँ पर भी सबका एडिशन करेंगे और फिर जो आपको दिया है उसमें से फाइंड करेंगे कि किसकी बाउंड्री लंबी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। देखो 15 + 15 ये हो जाएगा 30 मीटर, राइट। और 24 में 6 ऐड करो, 24 देन 25 26 27 28 29 एंड 30, ये भी हो जाएगा 30 मीटर। सो 30 एंड 30 60, राइट। मीटर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 60 मीटर। नाउ बाउंड्री इज इक्वल टू डैश मीटर। बाउंड्री कितनी होगी, तो यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, तो हमें एक एक नंबर का अच्छे से एडिशन करना है। तो यहाँ पे देखो 12 मीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 12 मीटर प्लस 12 में हम कितना ऐड करेंगे, 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर। 1 2 एंड 3 टाइम्स 6 है, 12 हमने लिख दिया। सो 6 3 are 18, तो मैं सीधा यहाँ पे 18 मीटर कर रही हूँ। अब क्या बाकी है, देखो 9 एंड प्लस 3 12 मीटर। आई बात समझ में। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 12 था वो लिख लिया, फिर 6 6 6 6 3 are 18 कर लिया
और 9 + 3 बच गया, सो 9 + 3 12, तो वो मैंने कर लिया। अब आपको सिर्फ एडिशन कितना करना है, देखो 12 + 12 तो कितना हो जाएगा 24, राइट। एंड 24 में सिर्फ आपको 18 ऐड करना है, तो 8 9 10 11 12 कैरी ओवर 1 एंड 2 + 1 3 + 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 मीटर। व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड? 42 मीटर। फिर यहाँ पे ये बाउंड्री जो है वो बहुत ही इजी है, जैसे यहाँ पे 9 मीटर है, फिर 12 मीटर है और फिर 15 मीटर है। सो यू हैव टू डू टोटल, सिर्फ आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। तो 12 में अगर मैं 9 ऐड करती हूँ तो देखो 21 हो जाएगा, बिकॉज 12 यहाँ से 9 में से मैं 8 ले लूँ, तो 12 + 8 20 एंड 1 21, तो सिर्फ आपको क्या करना है 21 मीटर प्लस 15 मीटर, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 21 मीटर एंड 15 मीटर। सो 1 + 5 विल बी 6 एंड 2 + 1 विल बी 3, 36 मीटर। इसकी जो बाउंड्री है वो कितनी होगी 36 मीटर। नाउ दिस फार्म इज वेरी बिग फार्म। आपको लग रहा है ना ये फार्म जो है वो बहुत ही बड़ा है, तो इसमें भी हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। जैसे ये 9 एंड 9, सो 9 + 9 कितना हो जाता है 18 मीटर, प्लस ये 2 हो गए। अब हमारे पास कितने 15 है, 1 2 3 4 4 15 है, तो 4 15 4 टाइम्स 15, सो 15 4s are 60। आई बात समझ में, 60 मीटर। तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। नाउ 8 + 0 विल बी 8 एंड 6 + 1 विल बी 7, तो दिस इज 78 मीटर। ये कितना आया 78 मीटर, राइट। तो आपको देखना है कि कौन सा फील्ड है उसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा है, लिखा हुआ है ना, हियर आर द पिक्चर्स ऑन सम फील्ड एंड फाइंड आउट विच वन हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। तो देखो फील्ड ए को कितनी है 60 है, देन फील्ड बी 42, देन फील्ड सी इज 36 एंड फील्ड डी इज 78 मीटर। तो क्या करना है, फील्ड डी हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। आप ये भी यहां से लिख सकते हो, फील्ड डी हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। अंडरस्टैंड? सो दैट वे यू हैव टू डू। आज इसमें भी हमने ये चैप्टर में भी एक्सरसाइज की है, वो आप टेक्स्ट बुक में लिख लेना। अंडरस्टैंड? जब लिथो होगा तो फिर से हम जो भी चैप्टर्स नहीं हुए हैं उसको लिथो में अच्छे से रिवाइज करेंगे। अंडरस्टैंड? थैंक यू।